पहले पुतिन का यूरोप पर बड़ा हमला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को सख्त चेतावनी दी है। अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है। यूरोपीय देश शांति कोशिशों में बाधा डाल रहे हैं, ये कहा गया है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से। राष्ट्रपति पुतिन जो भारत दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनका ये बड़ा स्टेटमेंट और यूरोपीय देशों को यहाँ पर सीधे तौर पर हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि यूरोपियन ताकतों के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई चाहता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि हम यूरोप के साथ जंग नहीं करना जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन अगर यूरोप अचानक हमारे साथ जंग छेड़ना चाहता है और शुरू करता है तो हम तुरंत इसका जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर यूरोप रूस के साथ जंग शुरू करता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा। पुतिन की ये धमकी कुछ दिन पहले लिखित आश्वासन देने वाले बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने यूरोप पर हमला नहीं करने का वादा किया था और इसके बाद अब जो ये धमकी दी गई है, इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लग रहा है कि अगर कोई भी हरकत यूरोपीय देश की तरफ से की जाती है तो उसके बाद स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि धमकी यहां पर नसीहत सीधे तौर पर पुतिन की तरफ से दे दी गई है। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, एक बार लिखित में आश्वासन और इसके बाद फिर से पुतिन की ये धमकी, तो इन धमकियों को आखिर कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखें तो धमकी जो पुतिन ने यूरोपियन देश वेस्टर्न यूरोपियन देशों को दिया है, काफी इसके मायने बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से गर्मा गर्मी जो है वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, पुतिन और वेस्टर्न यूरोपियन लीडर्स जो नाटो कंट्रीज है पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कैसी स्टेटमेंट्स भी आई। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टार्मर, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ समय बात बोली थी कि अगर मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए तो वो ब्रिटेन तत्पर है। और जो छोटी और जो थोड़ी सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे रोमानिया का जो है बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है, तो एक बार ऐसा भी हुआ कि रशिया की एक ड्रोन जो है रोमानिया की एयर स्पेस में एंटर हो गई और इमीडिएटली जो है रोमानियन एयरफोर्स जो है अलर्ट पे आई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव अब देखा जा रहा है। पूरा वेस्टर्न यूरोप इस युद्ध में किसी तरह एक तरीके से साइकोलॉजिकली एंटर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और पुतिन बार बार, क्योंकि ट्रंप भी हम देख रहे हैं, ट्रंप का जो रवैया है पुतिन को पूरा ज्यादा सपोर्ट करने में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी बिजनेस डील्स दांव पर हैं। उनको रशियन कंपनीज के साथ कुछ ऐसी बिजनेस डील करनी है, उनके जो बेटे हैं जेरेड कुशनर। तो कहीं ना कहीं पुनीता अब हम देख सकते हैं कि एक पूरा एक रशिया वर्सेस एक वेस्ट का एक जो है ये युद्ध तब्दील होता जा रहा है। और काफी बार हमने वेस्टर्न यूरोपियन देशों को देखा भी, उन्होंने ओपनली जो है यूक्रेन को सपोर्ट किया। हालांकि उसको यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं दी, क्योंकि ये एक रशिया का सबसे बड़ी कंडीशन है कि किसी भी तरीके से जो यूक्रेन है उसको नाटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इस पे ट्रंप ने भी पुतिन के साथ सहमति जताई। तो कहीं ना कहीं पुनीता, अगर हम देखें तो अभी पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है एक मेजर एस्केलेशन बनता जा रहा है पूरे यूरोप में एज फार एज ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखने वाली बात होगी पुनीता कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। नहीं, लेकिन आदित्य, जो ये चेतावनी, जो ये धमकी यहाँ पर खुले तौर पर पुतिन की तरफ से दी गई है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या किसी भी तरीके से यूरोपीय देश की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है या फिर कोई हलचल देखने को मिल रही है जिसके बाद चेतावनी यहाँ पर पुतिन की तरफ से दी गई? देखिए, ये चेतावनी वो पहले से ही अब वो देख रहे हैं। उन्होंने भी काफी समय में इंतजार करा और पहले भी उन्होंने जो है पूरे वेस्टर्न यूरोपियन को एक वार्निंग दी कि अगर आप मिलिटरीली कुछ भी एक्शन लेंगे तो रशिया के साथ रशिया इसको एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो अब ये जो पूरी एस्केलेशन है ये पूरी डीप जाती हुई दिख रही है। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, दूसरी तरफ ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीस करवाएं दोनों रशिया और यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं अब पूरी एक ये डीस्टेबलाइजिंग एक फैक्टर बन रहा है पुनीता, और देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और बिल्कुल, और देखिए ये भी देखा गया है कि अलग अलग तरीके से आदित्य इस वक्त दावे भी हो रहे हैं। अभी जर्मनी के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है कि 4 सालों के अंदर रूस की तरफ से किसी नाटो देश पर हमला कर दिया जाए। हालांकि इससे नकारा गया है रूस की तरफ से, पुतिन ने खुद इसे नकारा, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो हलचल देखने को मिल रही है और इसके बाद ये धमकी देना, कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके से हालात खराब होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले से रूस यूक्रेन के साथ देखिए अब जंग लड़ता हुआ बीते 4 सालों से नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं पूरी अब स्थिति यहाँ से खराब होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आपने ज़िक्र करा जर्मन चांसलर का भी जो स्टेटमेंट आया है, तो कहीं न कहीं पूरा वेस्टर्न यूरोप इस समय अलर्ट पे है। रशियन अग्रेशन को वो देख रहा है किस तरीके से वो यूक्रेन पे जो है आए दिन जो है मिसाइलों, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं यूक्रेन पे, फिर यूक्रेन भी रिटेलिएट कर रहा है। तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा वो नाज़ुक है और देखने वाली बात होगी पुनीता कि हम्म। यहाँ से किस तरीके से, किस दिशा में पूरी ये जो मेजर एस्केलेशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में कहाँ आगे जाती है। जी। ठीक है। ठीक है, अब देखना यही होगा